और ये बड़ी खबर ये है कि एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जहां 16 जिलों की 32 सीटों पर एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन की पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और आपको बता दें कि इस सीटों को लेकर जो ऐलान किया गया, कटिहार की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, साथ ही किशनगंज और दरभंगा से 4-4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। पूर्णिया की 3 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अररिया और गया की 2-2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यानी एआईएमआईएम की तरफ से। और वहीं बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राजद के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया था। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। देखिए, बिहार में सत्ता कायम रखने के इरादे से एनडीए ने अपनी रणनीति तो बनाई है, लेकिन उससे पहले सहयोगी दलों के बीच सीटों पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती है। क्योंकि चिराग पासवान से लेकर जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तक सब अपने दलों के लिए बीजेपी जेडीयू के साथ अधिक से अधिक सीटों की खींच तानने लगे हैं। सीटों को लेकर पटना में जो पेच फंस रहा है, उसे सुलझाने के लिए सब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात के बाद हम के प्रवक्ता ने कहा, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत चल रही है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। उधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ सीटों पर सहमति की खबरों का खंडन किया। वो भी आगे की चर्चा के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। चिराग पासवान के एलजेपी की भी बात अभी तय नहीं हुई है। चिराग कम से कम 35 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन लगता है कि बात 25-26 से आगे नहीं पहुंच पाएगी। सहयोगियों की मांगों और अपनी सीटों को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर भी बीजेपी के अहम नेताओं की बैठक हुई। और बिहार में महागठबंधन के लिए भी सीटों पर फंसी गांठों को सुलझाना बड़ी चुनौती लग रहा है। कांग्रेस